शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती जिले में बुधवार 10 फरवरी को कोरोना के 359 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 23,835 पर जा पहुंचे। बुधवार को RT-PCR टेस्ट में 197 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 162 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगातार जिले में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ गई है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को बाहर निकलते समय त्रिसूत्री का पालन करने का आह्वान किया गया है। बावजूद इसके लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना मृत्यु दर ज्यादा रहने वाले राज्य के कुछ जिले में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय के 3 सदस्यीय दल ने हाल ही में भेंट दी थी। उसमें अमरावती विभाग के कुछ अस्पतालों में अत्यावश्यक कोरोना बाधितों के वेंटिलेटर व्यवस्थापन में गंभीर दोष पाए गए हैं, जिससे दल ने नागपुर के विशेषज्ञों को वहां प्रशिक्षण देने की सूचना दी है। हर रोज बढ़ने वाले पेट्रोल व डीजल की कीमतों ने गरीब व सामान्यों के नाक में दम कर रखा है। उसी में अब रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें भी हर महीने बढ़ रही है, जिसमें गरीब व सामान्यों का महीने का बजट बिगड़ने लगा है। महंगाई कम करने की उनकी लगातार मांग है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से महंगाई और कितनी रुलाएगी, इस तरह का प्रश्न निर्माण हुआ है। 1 नवंबर 2020 से 1 फरवरी 2021 इन 4 महीने में पेट्रोल प्रति लीटर 9 रुपये 40 पैसे तथा डीजल 7 रुपये 40 पैसे और घरेलू गैस सिलेंडर 125 रुपये से महंगा हुआ है। आवश्यक वस्तु की कीमतों में निरंतर वृद्धि होने से गरीब से लेकर तो अमीर तक सभी त्रस्त हुए हैं। आज पेट्रोल के भाव 95 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा है, वहीं डीजल 85 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। शहर के कुछ मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए ट्रैफिक बूथ बनाए गए हैं, लेकिन इस और प्रशासन का दुर्लक्ष्य रहने से उनकी स्थिति दिनों दिन भीषण होती जा रही है। यहाँ के कॉटन मार्केट चौक पर ट्रैफिक बूथ रास्ते के बीच में है। हालांकि यह बूथ पुलिस जवानों के खड़े रहने के लिए, किंतु उसका इस्तेमाल इस तरह कचरा डालने और जलाने के लिए किया जा रहा है। नागपुर मेट्रो के भविष्य के विस्तारीकरण में विदर्भ के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ना प्रस्तावित है। इस योजना में अमरावती का समावेश कर यह दूरगति ब्रॉडगेज मेट्रो केवल बंडेरा तक न चलाते हुए उसका मार्ग निर्धारित करते समय वह अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन तक वाया बंडेरा ऐसा करना चाहिए। इस तरह की मांग पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से प्रत्यक्ष मुलाकात कर की थी। डॉक्टर सुनील देशमुख की इस मांगों को गडकरी ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशियन एसोसिएशन की अगुवाई में जीएसटी प्रणाली एवं आयकर की संपूर्ण भारत के टैक्स प्रैक्टिशियनर्स एवं व्यापारी संगठनों ने 29 जनवरी को निषेध जताया था, जिसे भरपूर समर्थन भी प्राप्त हुआ था। आंदोलन 3 चरण में किया गया था। उसी के एक हिस्से में जिले की सांसद नवनीत राणा को इस प्रणाली द्वारा हो रही परेशानी का ज्ञापन सौंपाया गया था और व्यापारियों ने अपनी भावनाएं सांसद नवनीत राणा से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अवगत कराने का अनुरोध किया था। प्रवर्तन निर्देशालय ने मंगलवार को अमरावती के शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूड़ से 3 घंटे पूछताछ की। वे दोपहर 3 बजे करीब जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे। अड़सूड़ पर सिटी कोऑपरेटिव बैंक PMC घोटाले में शामिल होने का आरोप है। बंडेरा के मौजूदा विधायक रवि राणा ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक मामले में अड़सूड़ के खिलाफ ED से शिकायत की थी। 2 भागों के संघर्ष में अचलपुर की वरोरा तहसील के समीप तापोड़ा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के ग्राम अर्जुनी परिसर के खेत में एक बाघ की जान चली गई। इसी प्रकार वर्धा के खरांगना मोरांगना वन परिक्षेत्र के ब्राह्मणवाड़ा में भूख से बाघिन की मौत होने की जानकारी मिली है। जलाराम नगर के भुयारी गटर योजना का शुभारंभ कब होगा, इसकी प्रतीक्षा अब भी जलाराम नगर वासियों को है। भुयारी गटर योजना का शुभारंभ जल्द से जल्द करने की मांग को लेकर आज श्री कृष्ण भक्त मंडल के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता को निवेदन दिया।
निवेदन में बताया गया है कि भुयारी गटर योजना का उपक्रम अनेक वर्षों से अमरावती शहर में मंजूर किया गया है, लेकिन यह उपक्रम अब धीरे धीरे शहर के कुछ हिस्सों में शुरू हो गया है। लेकिन जलाराम नगर प्रभा कॉलोनी परिसर में अब तक भुयारी गटर योजना का शुभारंभ नहीं किया गया है, जिससे परिसर के नागरिक हैरत में। दीपनगर पूजा कॉलोनी परिसर में योजना का काम पूरा होकर 1 वर्ष बीत गया, लेकिन जलाराम नगरवासी अब भी उम्मीदों पर बैठे हुए। श्री कृष्ण भक्त मंडल की ओर से भुयारी गटर योजना का 15 दिनों में शुभारंभ नहीं करने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रेल निजीकरण करने का फैसला सरकार ने किया है, जिसके खिलाफ अब रेल कर्मचारियों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। शहर के ऊर्जा भवन में आयोजित जिला ट्रेड यूनियन की बैठक में रेल निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता DS पवार ने की। बैठक की शुरुआत में RG कर्णिक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद रेलवे वर्कर्स यूनियंस के प्रतिनिधि कासूरे ने रेल निजीकरण की जानकारी दी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की ओर से GST के खिलाफ 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया। इस भारत बंद को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। यहाँ बता दें कि हाल ही में कैट द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन की शुरुआत नागपुर में हुई, जिसमें देश के सभी राज्यों के तकरीबन 250 से अधिक व्यापारियों ने सहभाग लिया है। इस आंदोलन की घोषणा कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल तथा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिंगल ने की है। 21 फरवरी को आयोजित किए जाने वाले दीक्षांत समारोह को रद्द कर 23 फरवरी को गाड़गे बाबा जयंती के दिन दीक्षांत समारोह का आयोजन करने की मांग को लेकर संभाजी ब्रिगेड की ओर से संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ के कुलगुरु को आज निवेदन दिया गया। सांसद नवनीत राणा के प्रयासों से पहली बार अमरावती के 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्य रेलवे ZRUCC कमेटी पर नियुक्त किया गया है। यहाँ बता दें कि सांसद नवनीत राणा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से 3 लोगों के नाम की सिफारिश की थी, जिसके तहत अमरावती के अजय जायसवाल, नानक राम नेमनानी, शेखर भीषण की नियुक्ति की गई है। पहली बार ZRUCC कमेटी पर अमरावती के 3 लोगों की नियुक्ति हुई है। इससे पहले केवल एक सदस्य को ही इस कमेटी में चुना जाता था। शहर के निर्माण कार्य मजदूरों को स्मार्ट कार्ड वितरित करने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की ओर से जिला कार्यालय प्रशासन को निवेदन दिया गया। निवेदन में बताया गया है कि अमरावती शहर इलाकों में इमारत और अन्य निर्माण कार्य मजदूरों ने बीते 1 वर्ष से लॉकडाउन से पहले कामगार कार्यालय के पास आवेदन पेश किया है, लेकिन अब तक उनको स्मार्ट कार्ड के अलावा सुरक्षा किट का वितरण भी नहीं किया गया है। पूर्व पार्षद मरहूम हाजी और रशीद साहब ने बंडेरा में एक मैटरनिटी होम बनाने का सपना देखा था। उनके इस सपने को पूरा करते हुए अल हाज अब्दुल वहाब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बंडेरा यूनिवर्सिटी में साहिल लाइन के पीछे खंडेलवाल कॉलोनी के पास 11,000 स्क्वायर फीट की जगह पर यह अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। अल हाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल और अल हाज अब्दुल रहीस डायग्नोसिस सेंटर का भूमि पूजन समारोह रविवार 14 फरवरी को सुबह 10:30 बजे आयोजित किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ITI व्यवसाय शिक्षण लेकर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को इस वर्ष से 10वीं 12वीं की समकक्षता मिलेगी, जिससे पारंपरिक शिक्षा लेकर 10वीं 12वीं की अंक पत्रिका हासिल करने का सपना पूर्ण होगा। स्थानीय शक्ति फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा विगत 6 महीनों से जो रुग्ण सेवा की जा रही थी, वो अब अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा देने का काम कर रही है। कल एक अजीबोगरीब पेच प्रसंग के बावजूद भी अचलपुर तहसील के वाल्मीकपुर की एक बालिका को अमरावती इरविन अस्पताल पहुंचाने में स्वास्थ्य सेवकों को सफलता प्राप्त हुई। इस आपातकालीन सेवा के लिए कार्यकर्ताओं का सर्वत्र अभिनंदन किया जा रहा है। तकरीबन 9 वर्षों से फरार आरोपी को फैजरपुरा पुलिस ने जलगांव खानदेश से आज हिरासत में लिया। मिली जानकारी के अनुसार जलगांव खानदेश में रहने वाले आरोपी चेतन तायड़े ने अमरावती पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में आने वाले फैजरपुरा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चेतन तायड़े फरार हो गया था। फैजरपुरा पुलिस ने 4 अप्रैल 2012 में उसके खिलाफ 379 के तहत अपराध दर्ज किया था। वहीं न्यायालय ने भी उसे फरार घोषित किया था। स्थानीय ग्रामीण अपराध शाखा की टीम और सिरखेड़ पुलिस के संयुक्त रूप से
कार्रवाई करते हुए तलेगांव विचोरी में महिला की हत्या के मामले में आज अन्य 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के नाम लहानू वानखड़े और विनोद वानखड़े बताए गए। दोनों आरोपी को तलेगांव से पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके चलते अब इस मामले में आरोपियों की संख्या 3 हो गई है। राजापेट पुलिस ने आज 4 व्हीलर वाहनों की बैटरियां चोरी करने वाली 2 महिलाओं को एक ऑटो चालक के साथ गिरफ्तार कर शहर में 4 व्हीलर की बैटरियां चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इन तीनों ने 4 वाहनों की बैटरियां चोरी करने की कबूली दी है तथा उनके पास से एक ऑटो व 4 बैटरियां, इस तरह कुल 1,61,800 रुपये का माल जब्त किया है। स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश दी भा पतंगे ने संदेह का लाभ लेते हुए 19 आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए। यहाँ बता दें कि मूर्तिजापुर पुलिस थाने में तत्कालीन महिला नगर अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जल समस्या को लेकर हुए आंदोलन में उनके साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की गई थी। तत्कालीन महिला नगर अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 19 आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 354 एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। स्थानीय जिला सत्र न्यायाधीश भालेराव ने पीड़ित महिला के पति को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 6 आरोपियों को संदेह का लाभ दिलाते हुए रिहा करने के आदेश दिए। मिली जानकारी के अनुसार बासीटाकड़ी तहसील के पिंजर पुलिस थाना के ग्राम कांडी में रहने वाली सुनीता पवार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी राहुल पवार के साथ हुई थी। विवाह पश्चात संतान नहीं होने का कारण बताते हुए पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ मारपीट करते हुए उसे जबरन जहर पिलाया गया था। स्थानीय फैजरपरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत रामकृष्ण कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने तपोवन के महादेव विहार परिसर में रहने वाले अपने एक साथी की मदद से 16 वर्षीय मौसेरी बहन को अपने घर बुलाकर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा पिलाई और बाद में उसके अश्लील फोटो निकालकर उसे ब्लैकमेल करते हुए उसकी इज्जत लूटी। इस नाबालिग पर इस तरह के अत्याचार 21 मई 2020 से शुरू थे। आखिर अपनी मौसेरी बहन और उसके मित्रों के अत्याचारों से त्रस्त होकर लड़की ने आज फैजरपुरा थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पर अपराध दर्ज कर और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों को 15 फरवरी तक पुलिस हिरासत भेज दिया है। गृह विभाग ने कोरोना रोकने के लिए पिछले 10 महीने से यहां के मध्यवर्ती जेल में कैदियों के खून के रिश्तेदारों से मिलने पर प्रतिबंध लगाया था। यह नियमावली अब तक कायम है। गृह विभाग के आगामी आदेश तक यह भेंट संभव नहीं है, किंतु मोबाइल वीडियो कॉल से भेंट शुरू है। अमरावती से दर्यापुर होते हुए अकोला जा रही दोपहिया की खड़ी ट्रॉली को टक्कर लगने से हुई दुर्घटना में दोपहिया सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। अमरावती दर्यापुर मार्ग पर लखापुर फाटे के पास मंगलवार शाम 6 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। अजय त्र्यंबकराव पवार डाकी रोड निवासी मृतक का नाम है। जिले के चांदूर रेलवे वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले चिरोड़ी सर्कल के हाथला बीट को लगकर वन खंड क्रमांक 313 परिसर के नया सावंगा स्थित बालकृष्ण भलावी की पालतू गाय तेंदुए ने जगह पर ही पस्त कर दी। यह बात मंगलवार को तड़के प्रकाश में आई। इसी परिसर में पोहरा के पास 3 दिन पहले भी गाय के झुंड में घुसकर तेंदुए ने गाय को शिकार किया था। आज पुलिस आयुक्तालय के नेतृत्व वाले विशेष दस्ते ने गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत विद्युत कॉलोनी परिसर स्थित एक खेत में बनाए गए एक गोदाम की तलाशी ली। इस गोदाम में पुलिस को 2 दोपहिया मोटरसाइकिल मिली। पुलिस को शक है कि यह दोपहिया चोरी की है। स्थानीय बंडेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत बंडेरा रोड पर समर्थवाड़ी सदगुरु नगर में राजेश देवीदास येवले का निवास है। राजेश येवले के परिजन किसी कार्यक्रम के लिए 7 फरवरी को बाहरगांव गए थे। इस दौरान राजेश येवले ने पिता को फोन कर चाबी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि चाबी घर के कूलर पर है। इसी दौरान राजेश के अनुसार उसके घर में किराए पर रहने वाली एक महिला तथा मुंबई के भांडुपा वेस्ट निवासी नवनीत मधुकर राउत ने चाबी से दरवाज़ा खोलकर 30 ग्राम का मंगलसूत्र, 20 ग्राम और अन्य एक 10 ग्राम का मंगलसूत्र, इस तरह कुल 60 ग्राम सोने के जेवरात चुरा लिए। चोरी गए जेवरातों की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 380-84 के तहत मामला दर्ज किया है।
यवतमाल जिले के झरी में पिछले 15 दिनों से 35 जानवरों की विविध बीमारी से मौत हो गई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ने लगी। पिछले कुछ दिनों से किसानों की गाय, बैल व अन्य जानवरों ने चारा खाना बंद कर दिया था। मल द्वारा खून बहने से जानवरों की मौत हुई है। पशु वैद्य के अधिकारी ने इलाज भी किया, लेकिन उसका कोई खास उपयोग नहीं हुआ। उल्टे बीमारी से जानवरों की मौत हुई है। वरुड़ के सरकारी इलेक्ट्रिकल विभाग के ठेकेदार से 11,000 रुपये की रिश्वत लेने वाले मोर्शी महावितरण कार्यालय के कार्यकारी अभियंता धर्मेंद्र मानकर को हिरासत में लिया गया है। अमरावती एंटी करप्शन की टीम ने आज मोर्शी महावितरण कार्यालय परिसर में जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता सरकारी इलेक्ट्रिकल विभाग के ठेकेदार है। सरकारी ठेकेदार को मोर्शी महावितरण के कार्यकारी अभियंता धर्मेंद्र मानकर ने एचजी इंफ्रा स्कीम अंतर्गत 12 गांव जरूड़ पेट मांगरूड़ी गांव में किए गए कार्यों के बिल पर हस्ताक्षर नियमित रूप से कुल बिलों का 1% 6,000 रुपये व घोड़देव गांव की पोल्ट्री फार्म में कनेक्शन का बजट पत्र मंजूर कराकर देने पर 5,000 रुपये कुल 11,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। 11,000 की रिश्वत देते वक्त कार्यकारी अभियंता धर्मेंद्र मानकर को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। स्थानीय पुलिस आयुक्त कार्यालय में आज पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह के मार्गदर्शन में आयुक्तालय क्षेत्र में दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाने के अलावा जांच कार्यवाही को लेकर उपाय योजनाएं करने के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक डीपी सोलंके ने मार्गदर्शन किया। इस बैठक में पुलिस उपायुक्त विक्रमशाली सहित पुलिस विभाग के 30 अधिकारी मौजूद थे। कार्यशाला में बेहतर मार्गदर्शन करने पर पुलिस आयुक्त के हाथों सेवानिवृत्त सहायक पुलिस निरीक्षक डीपी सोलंके का सत्कार किया गया। अमरावती के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के कोविड वार्ड से भागे कैदी आरोपी शेख सलमान शेख अहमद कुरैशी को अमरावती क्राइम ब्रांच की टीम ने आज घाटंजी में हिरासत में लिया। बता दें कि आरोपी को यवतमाल शहर में हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उसे अमरावती जेल में लाया गया था। जेल में उसे कोरोना का संक्रमण होने से 20 जनवरी को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था, लेकिन 28 जनवरी की सुबह वह अस्पताल से भाग गया था। अचलपुर तहसील में पथोड़ के तेलखड़ी में मंगलवार की रात भीषण आग में 3 घर जलकर खाक हो गए। इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात 8 बजे के आसपास तेलखड़ी में वचला बावनकर के घर को आग लग गई। देखते देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और पड़ोस के सुभाष नागपुरे तथा प्रकाश कुंजेकर के मकान भी आग की चपेट में आकर खाक हो गए। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।